जनता दरबार में गृह मंत्री अनिल विज ने सुनी 3 से 4 हजार लोगों की समस्याएं। अम्बाला छावनी के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वासन दिया। इस दौरान प्रदेश से आई महिलाओं ने गृह मंत्री को अपनी समस्या बताई। कई मामलों में गृह मंत्री ने संज्ञान लिया और कहा कि जब तक वह है तब तक किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश के हर व्यक्ति की सुनवाई होगी। जनता दरबार में अपनी समस्याएं लेकर आए। लोगों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था की गई। गृह मंत्री का स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद भी लोगों की समस्याएं सुनी। गृह मंत्री ने इस दौरान 3 से 4 हजार लोगों की समस्याओं को सुना और उनसे संबंधित अधिकारियों को मांग कर उस पर तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। वे जनता के सेवक हैं और जनता की सेवा को सर्वोपरि मानते हैं। उनका लक्ष्य है लोगों की सेवा करना है। वे इस लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। हॉस्पिटल नागरिक अस्पताल सिरसा सिविल हॉस्पिटल। हाँ जी सर। अच्छा। मैं सर मैटरनिटी लीव पे गई थी। हाँ। ऐसे रूल गई थी सर, आपने रूल बनाया सर। मैं जब वापिस आई तो मुझे चक्कर लगवाते रहे। 15 दिन बाद सर मुझे हो गए 15 दिन चक्कर लगाते। सर मुझे टेम्परेरी सीट पे उन्होंने ज्वाइन करवा दिया। अब उस सीट से सर मैं आपके पास पहले भी आई थी। तो लेटर तो दे। डीजी मैडम को कहा था, डीजी मैडम ने जांच भी करवाई लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला सर। और यहाँ सहार रोड के ऊपर कहते एक्सीडेंट हुआ बच्चों का और छोटे छोटे बच्चों को डब्बे में पैक करके लाए और मंत्री जी के प्रयास से वो रोड बन गया। आज वहाँ पे एक्सीडेंट होने बंद हो गए। और अभी मैंने सुना बेटी के बारे में बोला आपने कि बेटी जो मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस बेटी के बारे में रोते हुए आपने कहा, उसके बारे में सुना, उसकी समस्या सुनी कि बेटी दुखी नहीं होगी। ये बहुत प्रशंसनीय और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। एक मिनट और बात पूरी रखो। एक मैं अपने दिल्ली में भी चर्चा करूंगा कि मैं योगी जी के दरबार में गया था, वहां भी ऐसा नजारा था और आपका भी नजारा। मैंने पूछा मंत्री जी इतनी पब्लिक होते नाराज नहीं हो तो गुस्सा करते? कहते नहीं, शाम के 5 बजे मंत्री जी एक एक व्यक्ति की आवाज सुनेंगे और उसकी समस्या का निवारण करेंगे, तब जाएंगे। और कहाँ से हो आप? डिस्ट्रिक्ट पलवल से आई। क्या नाम आपका? मेरा नाम पिंकी है, मैं जटौली की रहने वाली हूँ। क्या मामला लेके आए थे? मैं छेड़छाड़ और घर पे हमला और हथियार गोली चलाना जान से मारने की कोशिश की उन्होंने। ये मामला लेके मैं सर के पास आई थी और सर ने हमें संतोषजनक जवाब दे दिया है, आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। कोई एसएचओ का नाम लिया था आपने? हाँ, उस जो मुख्य आरोपी है विजय, उसका फूफा है रामवीर डागर एसएचओ, जो ये कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये बेशक हरियाणा का पहला है लेकिन ये आखिरी नहीं है। मैंने सारे हरियाणा में अधिकारियों को कह दिया है कि जहाँ जहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ की जा रही हैं वहाँ पर सख्ती की जाए। तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद भी आप शिकायतें सुन रहे हैं और कि मंशाएं कभी कामयाब नहीं होंगी। मैं तो उनकी शिकायतें सुनता रहूँगा और कार्रवाई करता रहूँगा। तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद जनता दरबार कैंप जो है चल रहा है। मैंने बताया मेरी जिंदगी का मिशन बनना नहीं है, मुझे कुछ बनाना नहीं है। मेरी जिंदगी का मिशन है कि मैं लोगों के आंसू पोंछ सकूं। एक आदमी आया था, उसने कहा चलती सड़क पर हम रो रहे थे और विस साहब ने अपना कारकेट रोक लिया। हमने उसकी बात सुनी। लोगों की तकलीफ़ों को दूर करना, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना, ये मेरी ज़िंदगी का मिशन है। और मैं अपने तमाम पुलिस फोर्स को बार बार कह रहा हूँ कि वो लोगों की समस्याओं का समाधान करना दूर करें। बाकायदा रोजाना वो कैंप लगा जरूरत है, उनका समाधान वहाँ हो जाएगा। अब पलवल से आदमी चला, रास्ते में 20 तरह के अधिकारी और नेता हैं, लेकिन वो अम्बाला आता है, रात को यहाँ सोता है, भूखा रहता है, रोटी खाता है और अगले दिन वो अपनी समस्या के लिए यहाँ पर प्रस्तुत करता है। हम लंबे समय से चला रहे हैं ये अभियान और चलाते रहेंगे, क्योंकि मेरी जिंदगी का जो मिशन है, मेरी जिंदगी का मिशन है कि मैं किसी रोते हुए की आंखों के आंसू पोंछ सकूं।
मैं किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकूं, मैं किसी के दिल का दर्द दूर कर सकूं, उसके लिए ही मैं राजनीति कर रहा हूं और उसके लिए मैं करता रहूं। ना करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि वो अपना रवैया बदल लें, उनको काम करना पड़ेगा, लोगों की समस्याएं भी सुननी पड़ेंगी, क्राइम पर भी रोक लगानी पड़ेगी और ये जो नशा सट्टा होता है इसके ऊपर भी उनको रोक लगानी पड़ेगी। और आपने देखा कि यहाँ पर लगभग 1000 गज में मकान बना हुआ था जहाँ से ये ड्रग्स का अंबाला वासियों के लिए खुशियों भरी खबर। अंबाला कैंट में सनराइज प्रॉपर्टी हुड्डा स्पेशलिस्ट राजीव अरोड़ा जी NH1 दिल्ली हाईवे नियर गुरुद्वारा साहिब शाहपुर अंबाला कैंट से सस्ते प्लाट व मकान खरीदने के लिए संपर्क करें। हम आपकी सेवा में तत्पर हाजिर हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार साथियों, मैं राजीव अरोड़ा, ओनर ऑफ सनराइज प्रॉपर्टी अंबाला कैंट। हमारे यहाँ सस्ते प्लॉट व मकान खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या हमारे ऑफिस में विजिट करें।